Hi, my dear students. Welcome back with a new part and new video and new topic for you. This video is most useful for you and most important. देखिए यार, आप किसी प्रकार से इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखा है कि मैंने बच्चे इंग्लिश का कोई वर्ड का उसका डिक्शन ही नहीं सही से बोल पाते। डिक्शन का मतलब समझते ना, उसका उच्चारण नहीं सही से कर पाते हैं। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा मटेरियल दीजिए जिससे कि मैं अपने वर्डों को सही से सुधार सकूं। जिसे कहते हैं कि बच्चे हमसे सर कहते हैं, सर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे इंग्लिश सही से रीड करने नहीं आती है। तो हमने बच्चों से कहा आप टेंशन ना लीजिए, हम बहुत अच्छा आपको मेथड दे देंगे। तो वही मेथड आपके लिए हम लेकर आए हैं। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता है, हम इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा ही कुछ मटेरियल देंगे। यदि अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट की मिल जाएगी। लेकिन इसमें 100% जितना भी हम सिखाएंगे आपको, इतना आपको इस तरह से नोट कभी किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने रूल नहीं बताया होगा, ना ही आपको किसी ने लिखाया होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। हम ये चीज़ आपको इसमें इतना मटेरियल दे देंगे जिससे कि आप इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना भूल जाएंगे। ठीक है, फेस करना क्या, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। बस देखते हैं कैसे, किस प्रकार से। देखिए कहा जाए, देखो जैसे कहा जाए, आप सबसे पहले आप एप्पल से ही स्टार्ट करते हैं। क्या एप्पल लिखा होता है कि बेटा एप्पल होता है? आपने फर्स्ट जब स्टार्टिंग की होगी, फर्स्ट क्लास से आप जब छोटे होंगे ना, जब तभी की बात कर रहे हैं, जब छोटे होंगे तो आपको पता होगा कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता तो एप्पल बोला जाता कि एप्पल होता था। बेटा क्या होता था, उसका सही उच्चारण क्या होगा, एप्पल या एप्पल? एज यू नो, तो ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे सामने। तो और भी जैसे सनी शब्द हो गया, सनी SUNNY, सन्नी पढ़ेंगे कि सनी पढ़ेंगे बेटा? ओके, और भी वर्ड होते हैं जैसे पप्पी हो गया। बेटा पप्पी होता है, बेटा पप्पी होना चाहिए था। रियल बताएं तो इस प्रकार की आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1, जब इंग्लिश वर्ड में कोई लेटर आई मीन एक ही लेटर 2 बार लिखा पाया जाए। कितनी बार आए बेटा? 2 बार आए, यानी एक ही लेटर, कोई लेटर, या फिर ये कह सकते हैं एक ही लेटर। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं एक ही लेटर। कितनी बार आया बेटा? एक ही लेटर 2 बार आता है तो उच्चारण केवल एक ही लेटर का किया जाता है। ठीक है, एक ही लेटर का किया जाता है। ओके, ध्यान देना। मैंने क्या कहा, जैसे कोई इंग्लिश वर्ड है उसमें कोई भी लेटर आपका डबल आ जाता है तो उसका जब डिक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ एक का ही करेंगे, ना कि डबल का बोलेंगे। जैसे कि एप्पल होता है बेटा, एप्पल जैसे होता है बेटा, एप्पल बोलते हैं अधिकतर लोग। लेकिन क्या ये बताइए मुझे, एप्पल शब्द क्या है, करेक्ट नहीं है बेटा, ये आपका इनकरेक्ट है। इसलिए इसका बेटर क्या होगा, एप्पल होगा। क्या होगा, एप्पल। क्या बोला जाएगा भाई, एप्पल शब्द बोला जाएगा। इसी के बाद देखो सनी शब्द आता है। क्या सनी बेटा, सन्नी नहीं पढ़ेंगे इसे। क्या लिखा है ये आपका करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बेटा, सनी शब्द हो जाएगा। ओके, मैनी मोर आ जाएगा। जैसे किट्टी, जैसे बेटा किट्टी, लोग इसी क्या पढ़ते, मैंने देखा भी है, बच्चे सुना भी किट्टी पढ़ते हैं सब, किट्टी। बट बेटा किट्टी नहीं पढ़ा जाएगा, इसका पढ़ा जाएगा किटी। क्या पढ़ा जाएगा, किटी राइट शब्द होगा बेटा, किटी। ओके, क्या होगा बेटा, किटी राइट शब्द होगा बेटे। इसके बाद क्या, मम्मी।
आपने सुना होगा मम्मी शब्द। ओके, क्या मम्मी होता है बेटा? मम्मी होना चाहिए था। बोलो बेटा, बेटा मम्मी शब्द हो ही नहीं सकता, मम्मी शब्द बोलेंगे इसके लिए, क्या? मम्मी। ओके, यानी डबल डी वाला आपको कैंसिल ही करना है बस, ठीक है। इसके बाद जैसे पप्पी आ गया, पप्पी, तो पप्पी का मतलब तो जानते हैं क्या होता है बेटा? पप्पी। पप्पी नहीं पढ़ेंगे बेटा, इससे क्या पढ़ेंगे बेटा? पपी। इट इज द पप्पी शब्द। ओके, दिस इज द पप्पी वर्ड, नॉट पप्पी, ठीक है। वी ऑलवेज कॉल दिस वर्ड क्या? पप्पी, नॉट पप्पी ओनली, पप्पी शब्द। ओके, पप्पी वर्ड बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके बाद? हिप्पो। क्या है बेटा? हिप्पो। वैसे तो लिखा तो हिप्पो है, इसे हम नहीं बच्चे हिप्पो बोलते हैं ऐसे, बट दिस इज नॉट हिप्पो, बट दिस इज हिप्पो। क्या है बेटा? दिस इज हिप्पो वर्ड। क्या है? हिप्पो वर्ड। ओके, तो देखा ना, हम ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बस आपको। क्या है? कुछ एग्जांपल हैं, लेकिन क्या करना है आपको? जब आपको किसी वर्ड में डबल लेटर मिल जाए तो ध्यान रखना, सिर्फ उसका डिक्शन करना है। तो कितना करना है? सिर्फ एक वर्ड का सिर्फ एक ही लेटर का करना है, ना कि दोनों का। ओनली वन लेटर, एनी सिंगल लेटर का आपको क्या करना है? डिक्शन यानी उसका उच्चारण करना है, नॉट बोथ लेटर्स। ओके, नाउ लोग नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट देखना है क्या होता है। ओके, तो इतना देखा आपने, समझा इसको? फर्स्ट फैक्ट क्या होता है? फर्स्ट फैक्ट समझ लिया आपने? ओके, अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हैं, आपको अच्छा भी लगा होगा। देखिए, नोट नंबर 2 डालते हैं हम, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा 2 बातें बताने वाले हैं। आज की डेट में देखो, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आज की डेट में मम्मी पापा तो बहुत कम बच्चे डैड मॉम ज़्यादा बोलते हैं, डैड या मॉम। क्या आपको पता है आप अपने पिताजी से कौन सा वाला डैड बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखना है आपको कौन सा वाला डैड बोलते हैं, आपको पता है क्या? पता होगा कौन सा डैड बोलते हैं। जैसे आप बोलते नहीं होंगे तो बेटा कौन सा बोलते हैं? डैड या डैड? आई मीन डैड, कौन सा डैड बोलते हैं आप बताओ? डैड कौन सा होना चाहिए? डैड बेटा क्या होता है डैड? डैड या डैड क्या बोलते हैं आप? डैड बोलते हैं कि डैड बोलते हैं? मतलब पिताजी को क्या कहा जाता है? देखो, डैड मीन्स होती है क्या होता है? मृत, जैसे कि जानते हैं आप, और डैड माने तो पिताजी होता है, लेकिन पिताजी तो होता है। इसका और इसका डिक्शन बताएंगे आप मुझे क्या होता है? डिक्शन बोलो बेटा, डिक्शन सब तो पता होना चाहिए, लेकिन बोले कैसे? जो डैड शब्द है इसको हम क्या बोले और इसको क्या बोले बताओ? बोलो बेटा, क्या बोलना चाहिए? क्या आप डैड बोलते हैं कि डैड बोलते हैं? आपने कभी ध्यान दिया है? बस डायरेक्ट बोलना है। मानता हूँ न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको डैड मॉम बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में क्या बोलते हैं? आपने कभी सोचा भी है कि हम अपने पिताजी के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? आपको बताना होगा कौन सा करते हैं, बोलो। अपने पिता के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बोलिए। हाँ, कौन सा बोलते हैं? समझ लिया बेटा। इसके लिए तो अब डैड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डैड। और इसके लिए जब बोला जाता है, जब हम पिताजी से बोलेंगे तो डैड बोलेंगे। आज के बाद क्या बोलेंगे बेटा? डैड बोलेंगे, ना कि आप अपने पिताजी से ये वाला नहीं बोलेंगे, बल्कि ये वाला बोलेंगे पिताजी के लिए। ठीक है, आगे से ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है आपको? डैड का मतलब। ठीक है, तो देखा जाए, देखो 500-600 वर्ष पहले देखो क्या होता था। कुछ ऐसे ही फैक्ट हमारे सामने आए हैं कि 500 और 600 वर्ष पहले कि जैसा ही इंग्लिश को लिखा जाता था वैसे ही इसको पढ़ा जाता था। तो देखिए 500 और 600 वर्ष पहले की बात है कि क्या होता था, जैसे कट हो गई, कट क्या हो गया बेटा? कट शब्द हो गया। पहले देखो 500-600 वर्ष पहले क्या है, कट को
ये आज की न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जब से प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम चला है तब से क्या होने लगा। पहले तो क्या मैंने 500-600 वर्ष पहले बताया कि जैसा ही इंग्लिश को लिखा जाता था वैसे ही पढ़ा जाता था, लेकिन क्या कोड को वैसे कोड पढ़ा जाता था, बट दिस इज नॉट, ये 500-600 वर्ष पहले की बात है। लेकिन अभी इसी शब्द को आप क्या पढ़ने लगे बेटा, कट्स, क्या पढ़ने लगे बेटा, कट। जैसे बट हो गया, हम लोग आज की डेट में बट पढ़ते हैं, पहले इसको बोट पढ़ा जाता था। मैंने क्या कहा 500-600 वर्ष पहले इसको बोट पढ़ते थे, लेकिन अब बेटा क्या हो गया, ये न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसे बट पढ़ें, क्योंकि कुछ वर्ड उलट पलट गए हैं। किसके आने से बेटा, आज के प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हो गया, नई ये शब्द बदल चुके हैं। ठीक है, और ये कब से होने लगा बेटा, 16वीं और 17वीं शताब्दी से ऐसा सब कुछ होने लगा, जब से हमारी किताबें हुई, प्रिंटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, तब से ये सिस्टम हो गया चालू, तब से ये सिस्टम बदल गया है। ठीक है, इसलिए ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए, तो कोशिश करें अच्छी तरह से पढ़ते रहें और थोड़ा ध्यान भी देते रहें। ओके, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका चाहे तो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप चाहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ बेनिफिशियल दूसरों का भी होता रहे। ठीक है, आप ज़्यादा सेल्फिश ना बने, कोशिश करें सेल्फिश लेस हो जाएं। ठीक है, तो सेल्फिश ना हो, कोशिश करें। तो ये आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्या है देखो पॉइंट आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको थर्ड में बताते हैं, थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स बस समझना है, आप इंग्लिश में पढ़ना है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्रिएट, ओके नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। हाँ देखिए क्या डब्ल्यू से जुड़े हुए, डब्ल्यू से जुड़े हुए 3 फैक्ट आपको बताने वाले हैं। 3 फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं, 3 फैक्ट्स। ओके, कितने फैक्ट्स बताने वाले हैं, 3 फैक्ट्स। किससे जुड़े हुए, डब्ल्यू से जुड़े हुए, जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं कि इसको क्या पढ़ना है। तो बस याद रखना, कुछ ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना बस ए के आगे या पीछे, ए के आगे या पीछे डब्लू क्या हो, बस ध्यान देना डब्लू। ठीक है, तो वर्ड का उच्चारण हमेशा, वर्ड का उच्चारण हमेशा ओ होगा। क्या होगा बेटा, ओ, क्या होगा बेटा, ओ होगा, ध्यान देना। ओके, सेकंड फैक्ट क्या है, पहले फैक्ट बताते हैं हम, उसके बाद कुछ एग्जांपल समझाएंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, मैंने बताया यार ए के बाद एल शब्द है, क्या ए के बाद एल शब्द है, ए के बाद एल शब्द आए, आई मीन एल लेटर है, सॉरी क्या है, एल लेटर है या फिर एल हो। ठीक है, सॉरी सब वर्ड नहीं है, दिस इज ए लेटर। ओके, तो क्या ए के बाद क्या आता है, एल हो, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, एल हो, आई मीन लेटर है तो एल हो, तो हमेशा वर्ड का उच्चारण ओ होगा। क्या होगा बेटा, ओ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड फैक्ट क्या है, देखते हैं आपको थर्ड फैक्ट में क्या होता है। यदि कोई वर्ड डब्ल्यू से शुरू हो तो भी वर्ड का उच्चारण ओ होगा बेटा। क्या होगा,
ओ होगा। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा। ओके, जैसे लिखा है ALL ऑल, बेटा इसे ऑल नहीं पढ़ेंगे। मैंने देखा बच्चों से सुना भी है, बच्चे कहते हैं ऑल लिखा है सर ऑल, बट ये ऑल नहीं है। आई मीन ये ऑल नहीं लिखा है, बट दिस इज ए ऑल। ठीक है, दिस इज डिक्शन क्या होगी बेटा, डिक्शन ऑफ दिस वर्ड क्या होगी बेटा, ऑल होगी। ठीक है, जैसे देखो और भी शब्द आते हैं, ऑल राइट, क्या होता है बेटा, ऑल राइट। देखा ना, एक ही बात एल आया है तो इसको हम ऑल पढ़ेंगे, ऑल राइट नहीं, ऑल राइट। क्या पढ़ेंगे, ऑल राइट। ठीक है, पढ़ा ना। देखो जैसे लिखा ऑलरेडी, ऑलरेडी नहीं ऑलरेडी, क्या लिखा, ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं ना, जैसे लिखा बेटा वॉक, इसे मैंने कहा था कोई वर्ड आपका किससे शुरू हो, W से शुरू हो, तो भी इसका उच्चारण क्या निकलेगा, ओ ही निकलेगा। वॉक लिखा है, वॉक नहीं पढ़ेंगे बेटा, वॉक इसमें पहले तो एल भी साइलेंट है, वॉक पढ़ेंगे, इससे क्या पढ़ेंगे, वॉक। ठीक है, जैसे देखो और भी शब्द आते हैं, तो मैंने क्या कहा, एल, ए के बाद एल। ठीक है, तो हमेशा क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण ओ होता है। ओके, CALF, CALF। तो ए के बाद क्या गया बेटा, या कॉफ पढ़ेंगे, इसे कॉफ, क्या पढ़ेंगे, कॉफ पढ़ेंगे, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। और भी देखते हैं बेटा, HAWK, तो मैंने इसमें फर्स्ट फैक्ट में क्या लिखा, ए के पीछे आगे पीछे क्या हो, W हो तो भी, तो मैंने क्या देखो इसमें लिखा हॉक पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, सीधी सी बात हॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हॉक पढ़ेंगे, इसे ऑल पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट पढ़ेंगे। बस देखना है कितना इजी मेथड है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा समस्याओं को फेस किया होगा बेटा कि इनको पढ़ना कैसे है, तो कितना इजी तरीका दे रहे हैं हम आपको। बस आपको पढ़ते हुए चलना है, कोशिश करें, क्या करना है, कोशिश करें। मेरी मोटिवेशन के लिए आप क्या करना है, बस आपको क्या करना है, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए तो आपका तो भला होगा ही, दूसरों का भी भला होने दो, क्या समस्या है। ठीक है, ओके, वॉर्म, नेक्स्ट है आपको वॉर्म। ठीक हो, W से जुड़ा, वॉर्म नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉर्म पढ़ेंगे। आप ये देखो, आपने ये लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब वॉच पढ़ते थे अभी तक, मैंने कहा ना W आगे हो चाहे पीछे, वो कोई का उच्चारण करेंगे, वॉच पढ़ेंगे, वॉच। वैसे तो वॉच पढ़ते थे, अब क्या पढ़ना, वॉच पढ़ना है। ओके, वॉश, अभी तक क्या करते थे, वॉश पढ़ते थे, वॉश नहीं बेटा, वॉश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉश। तभी बेटा वॉशरूम जा रहे, वॉशरूम थे ना सब वर्ड, इसी से तो बना है वॉशरूम से, वॉश से। ठीक है, तो ऐसे वर्ड हमारे सामने बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, CHALK। ठीक है, ए के बाद एल है तो इसे चौक पढ़ेंगे, चौक, चौक लिखा है, वैसे चौक पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा बेटा, चौक। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड है, बस इन पॉइंट को आपको याद रखना। जो मैंने आपको 3 फैक्ट लिखा है, किससे रिलेटेड है बेटा, तीनों रिलेटेड किससे बेटा, ओ से रिलेटेड है। तो बस कितना इजी मेथड था, आपको बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही देने वाले हैं। ठीक है, बस रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। ओके, तो आप देखते हैं, आप कंटिन्यू देखते रहें बस। ओके।